सिर्फ यही नहीं, अब तो बिलाल उर्फ अब्दुर्रहमान की वालदा मोहतरमा का इंटरव्यू भी MTA पर आ चुका है, जिससे मौलवियों के झूठ का रहा सहा पोल भी खुल गया है। आइए एक दुखी माँ की ज़बानी सुनिए कि मौलवियों की आंख का तारा और उनके नज़दीक इमाम खाना काबा के हाथ से अवार्ड का मुस्तहिक इंसान मोहम्मद अहमद बिलाल उर्फ अब्दुर्रहमान किस खसलत का इंसान है। मैं आजरा नासर आलिया नासर अहमद मरहूम दाना से चरकी बोल रही हूँ। मैं ये वजाहत करना चाहती हूँ कि मोहम्मद अहमद बिलाल जो कि अपने आप को अब्दुर्रहमान कहता है और कहता है कि मैं हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानियों का पड़पोता हूँ और मिर्ज़ा हज़रत खलीफा सालिस मिर्ज़ा नासर अहमद का बेटा हूँ। ये सरासर झूठ है। वो ना ये उनका पड़पोता है या ना ये हज़रत मिर्ज़ा नासर अहमद का बेटा है। ये मोहम्मद अहमद बिलाल वल्द नासर अहमद सठियालवी कौम राजपूत उनका बेटा है। वो 1972 में हमारे घर में पैदा हुआ। उसने रवा में अपने महल्ले के प्राइमरी स्कूल में तलीम हासिल की और इसके बाद तलीमुल इस्लाम हाई स्कूल से मैट्रिक किया और इसके बाद तलीमुल इस्लाम कॉलेज रवा से FSC किया। उसके बाद उसने जबुर्जी चौक लाहौर से कंप्यूटर कॉलेज से कंप्यूटर कोर्स किया। इसके बाद फिर इसने हमें तंग करना शुरू कर दिया। बाप को फालिज का हमला हो गया, बाप चारपाई पे पड़ गया। इसके बाद वालिद जो हैं वो लाहौर PCSIR में सरकारी मुलाजम थे और वहाँ से बीमारी की हालत में रिटायर हुए। घर से पैसे चुराने शुरू कर दिए। अगर इसको कहा कि अब तुझे कोर्स करा दिए हैं, पढ़ाई मुकम्मल करा दी है, नौकरी करो, तो इसने कहा कि मैंने नौकरी नहीं करनी, मेरी अगर ज़रूरतें पूरी नहीं थी करनी तो मुझे पैदा क्यों किया। ये इस किस्म की हरकत बातें माँ को बोलता था और इसकी वजह से मैं इतनी परेशान थी कि ये जब भी आता था घर में लाहौर चला जाता था, बैंक में चेक साइन करता था मेरा और बैंक से पैसे निकलवा लेता था और हमें कहता था कि मैं यूनियन बैंक में नौकरी करता हूँ। इसके चोरी पकड़ी गई। ये हर बात पे हमें जलील करता रहा और फिर ये मौलवियों से जा मिला। इसकी हरकतों की वजह से जुलाई सन 1994 में मैंने इसको आग कर दिया। वो भी जिनके पास जाके रहता था उनको कहता था कि मेरे माँ बाप बचपन में फौत हो गए हैं ना, बाप को इसने मारना, बाप को इसने धक्के देने कि ये मरता नहीं है, मैं क्या करूं। सारा मोहल्ला हुआ है जो जैसे जैसे ये हमें जलील करता था। उसके बाद ये 4 साल हुए हमने इसकी शक्ल नहीं देखी, मगर अब ये मैंने इसको अचानक TV पे देखा है। ये सरासर झूठ बोल रहा है, फ्रॉड बोल रहा है। ये मेरा बेटा है, मैं इसको हर तरह से पहचान सकती हूँ। इसके दाएं कान पे छोटा सा चोट का कट लगा हुआ है जो बचपन में ये चारपाई पे गिरा था उसका वो पाया लगा था इसे, वो इसकी पक्की निशानी है। और बदकिस्मत मैं माँ हूँ कि जिसका इतना जवान बेटा ये हरकतें कर रहा फिर रहा है, फ्रॉड कर रहा फिर रहा है, हर तरह से झूठ बोल रहा है, हमें जलील कर रहा है। बिलाल उर्फ अब्दुर्रहमान का कज़िया जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ मौलवियों के झूठे और मकरू प्रोपेगेंडा की एक ऐसी भोंडी मिसाल है कि जिस पर बड़े बड़े झूठे भी शर्माने पर मजबूर हो गए हैं। चुनांचे AK शेख साहब जो रात दिन जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ नहायत अय्यारी के साथ किस्ब व इफ्तरा पर मबनी जहर उगलते रहते हैं, वो भी मौलवियों के इस भोंडे झूठ पर शर्म से पानी पानी हो गए हैं और कहते हैं ये इंतहाई शर्मनाक बात है। आप जमात अहमदिया को एक और मौका दे रहे हैं। अगर आप मुसलमान ये कोशिश कर रहे हैं या जिस भी तबके ने ये कोशिश की है उसने इंतहाई हमाकत जहालत का मुजाहरा किया है। आप उस जमात को एक और मौका फराहम कर रहे हैं। ये बिल्कुल असलम कुरैशी वाली बात होगी कि कल को ये सिलसिला जो है जैसे असलम कुरैशी ज़ाहिर हो गया था, ये भी शख्स कल को ज़ाहिर हो जाएगा, साफ करेगा। तो आप इंतहाई हमाकत का मुजाहरा करें। आपको सोच समझ के करना चाहिए कि इस चीज़ का अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो इस जमात को जा रहा है। आप उसको बदनाम नहीं कर रही है, आपको ऐसी चीज़ नहीं कर रही है क्योंकि मिर्ज़ा नासर अहमद का अब्दुर्रहमान का कोई नामी कोई बेटा नहीं। उनके 3 बेटे, सबसे बड़ा अनस, उसके बाद फरीद और लुकमान। जिस भी तबके ने ये कोशिश की है, या जिस भी गिरोह ने ये कोशिश की है, उसने इंतहाई हमाकत जहालत का मुजाहरा किया है। मौलवी साहिबान, एक अहमदी मुखालिफ जनाब AK शेख साहब आपको मशवरा दे रहे हैं कि उनकी तरह आप भी जमात के ख़िलाफ़
बेशक झूठ बोलते रहें, मगर ये झूठ ऐसी भी हमाकत पर मबनी ना हो कि जिसका भांडा मौलाना असलम कुरैशी के क़िस्से की तरह कुलियतन फूट जाए और जिसके नतीजे में ना सिर्फ आपके झूठ और जमात अहमदिया की सदाकत पर मोहर तस्दीक सब कर जाए, बल्कि बाद अज़ां आपकी शर्मिंदगी और रुसवाई का सबब भी बने।